हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु में, जो कि एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रसिद्ध वैष्णव ग्रंथ है। श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है। वास्तव में इस ग्रंथ को श्रील प्रभुपाद जी भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान कहा करते थे। हाँ, वास्तव में भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान है। इसमें भक्ति की इतनी वैज्ञानिक व्याख्या हुई है। हाँ, इस प्रकार का ग्रंथ अन्य विश्व में कहीं नहीं मिलता है। तो हम अपना ये अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन का आधार शिला प्रभुपाद जी द्वारा लिखी पुस्तक है, जिसका नाम अंग्रेजी में नेक्टर ऑफ डिवोशन है। हिंदी में उसका नाम अनुवाद में भक्ति रसामृत सिंधु ही कर दिया गया है, जो मूल पुस्तक है रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखी हुई। तो उस पुस्तक का अध्याय 18 हम पढ़ रहे हैं। लेकिन वास्तव में अध्याय 18 जिस प्रकार से हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें रूप गोस्वामी जी की जो मूल पुस्तक है उसमें से भी श्लोकों की जो संख्या है वो हम अपने यहाँ पर कक्षा में हम आपको बार बार दिखाते हैं, हर जगह दिखाते हैं। तो ये कक्षा दो भागों में आपको दी जाएगी, आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। पहला भाग है, आज हम पढ़ेंगे भाव प्रेमी का चरित्र। कक्षा नंबर 34, भाव प्रेमी का चरित्र, अध्याय 18। तो भाव प्रेमी का चरित्र से अर्थात क्या है यहाँ पर? भाव प्रेमी का चरित्र मतलब जो व्यक्ति भाव भक्ति अब प्राप्त कर चुका है, जिसके हृदय में भाव का उदय हो चुका है, उस व्यक्ति का लक्षण क्या है। हमने पिछली कक्षा में देखा कि बताया हमने आपको कि ऐसा व्यक्ति जो है कुछ शारीरिक लक्षण जो है वो दिखाता है। जैसे आंखों से अश्रु बहना, शरीर पर बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, इस प्रकार से रोमांच जिसे बोलते हैं वो ऐसा होना। तो इसी प्रकार से ये तो शारीरिक लक्षण है। लेकिन उसके अतिरिक्त ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं, इसके बारे में और अधिक व्याख्या हम कक्षा में करते हैं। पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः एक बार फिर आप सभी भक्तों का कक्षा में स्वागत है। कक्षा के आरंभ में हम अपनी पिछली कक्षा यानी कि 33वीं कक्षा में जो हमने अध्ययन किया उसका सारांश यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो विषय क्या था? विषय था भाव भक्ति। भाव भक्ति के बारे में हम उससे पिछली कक्षा में जान चुके हैं कि वास्तव में ये शुद्ध सत्व विशेष आत्मा है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जो भगवान की कृपा से हमारे हृदय में वैसे ही उदय होती है जैसे कि क्षितिज पर सूर्य का उदय होता है। तो भाव जो है वास्तव में प्रेम की पहली अवस्था है, जिसमें प्रेम की पहली किरण जो है हमारे हृदय के अंदर प्रकट होती है। और जब ये हृदय के अंदर भाव भगवान की जो कृपा रूपी अंतरंगा शक्ति हमारे हृदय में प्रकट होती है, तो हमें परम आनंद की अनुभूति होती है और हमें भगवान के ज्ञान, भगवत ज्ञान की अनुभूति होती है। वो हमारे सामने स्वयं प्रकाशित होता है, स्वयं प्रकट हो जाता है। उसके बाद हमने ये आपको बताया पिछली कक्षा में कि जब भाव की अवस्था होती है तो परम आनंद के कुछ लक्षण जो है वो प्रकट होते हैं। लक्षण, शारीरिक लक्षण। ये लक्षण क्या है? जैसे आंखों से अश्रु बहना, शरीर में रोमांच होना। रोमांच का मतलब क्या होता है? जैसे कई बार
सिरसिरी उठती है ना, जैसे कई बार आप बोलते हैं कि भाई आप हाथ अपने देखते हैं तो उसमें जो आपके हाथों पर जो रोम छिद्र हैं, वहां जो रोम हैं, जो बाल हैं, वो खड़े हो जाते हैं कई बार। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, अंग्रेजी में बोलते हैं रोमांच। तो ये रोमांच को पुलक भी बोलते हैं संस्कृत में, पुलक। तो ये शारीरिक लक्षण जो है कुछ प्रकट होते हैं। प्रेम अवस्था में ये कुल मिलाकर 8 लक्षण बताए गए हैं। प्रेम की जब अवस्था आती है, भाव के बाद क्या आती है अवस्था, प्रेम की, तो प्रेम में ये लक्षण पूर्ण रूप से दिखाई देने लगते हैं। लेकिन भाव में उसका कुछ अंश, कुछ सैंपल जो है वो प्रकट हो जाता है। तो इसको कहते हैं भाव के कुछ लक्षण शारीरिक लक्षण के रूप में प्रकट होते हैं। उसके बाद रूप गोस्वामी जी जो है फिर वो उदाहरण देते हैं अम्बरीश महाराज का, कि अम्बरीश महाराज जो थे वो भाव की अवस्था में थे तो कैसे उनके शरीर में अश्रु हुए, रोमांच हुआ। उसका उदाहरण जो है वो रूप गोस्वामी जी शास्त्रों से वो देते हैं। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि ये जब भाव प्रकट होता है, स्वयं प्रकाशित होता है, तो ये वास्तव में मन की अवस्था बन जाता है। मन की अवस्था बन जाने से क्या अर्थ है? देखिए, हमारे मन में अ, एक चेतन मन होता है और एक अवचेतन मन होता है। एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसको क्या कहते हैं? चित्त। तो चित्त में क्या चीजें होती हैं? चित्त में वास्तव में हमारे जितने भी अनुभव हैं, जितने भी संस्कार हैं, जितना भी ये हमारे को नॉलेज है, वो सब हमारे मन के जो चित्त वाला जो भाग है वहां पर वो इकट्ठा होती है। तो ये संस्कारों की वजह से वास्तव में हमारा जो एक नेचर है, हमारी जो प्रकृति है वो बनती है। अब होता क्या है कि यहाँ ये जो चित्त है, जो मन है, ये जो भाव है, ये पूर्ण रूप से उस चित्त को उसको ढक लेता है। और यहाँ पर अब कोई भौतिक संस्कार, कोई भी भौतिक इच्छा, वो सब सब भाग जाती है, सब समाप्त हो जाती है। अब सिर्फ यहाँ जो ये भाव है, ये मन की अवस्था बन जाता है। मन की अवस्था बन जाता है मतलब भाव जो है वो, मन जो है वो पूरा का पूरा भावना से हो जाता है, भगवान की भावना से पूरित हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, मन की अवस्था बन जाता है। जैसे लोहे को यदि आग में तपाया जाए तो लोहा भी आग बन जाता है। क्यों? लोहा लाल लाल हो जाता है ना। अब उस लाल लाल लोहे से चाहे तो आप कहीं आग लगा सकते हैं। इसी तरह से ये जो मन है, ये वास्तव में भाव जो है मन की अवस्था बन जाता है। ये जो भाव है स्वयं आनंद रूप होता है। मैंने आपको बताया ना, भाव जब आता है तो ये काय से बना होता है? भगवान की आह्लादनी शक्ति से। तो ये भाव जो है स्वयं आनंद रूप होता है। सिर्फ भाव के आ जाने से आपको बड़ा आनंद आता है, परम आनंद आता है। लेकिन उस भाव की अवस्था में जब आप भगवान की कुछ कथा सुनते हैं, भगवान के बारे में कुछ भक्ति करते हैं, तो वो और भी आनंद देने वाला हो जाता है। तो स्वयं आनंद रूप होता है और कृष्ण लीला के आस्वादन में भी आनंद प्रदान करता है। तो ये भाव की अवस्था की एक एक पहचान है। अब हमने आपको बताया, तो कोई भी व्यक्ति ये जो भाव का वर्णन सुनेगा, उसके मन में ये इच्छा, ये मनोकामना जरूर उत्पन्न होगी कि मुझे भी मिले इतना आनंद, इतना भगवान का प्रेम, करुणा, भगवान की कृपा मुझे भी मिले। तो वो कैसे मिले, उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके दो प्रकार हैं, दो प्रकार से मिल सकता है। पहला है साधन अभिनिवेश। साधन अभिनिवेश मतलब जो भी हमने आपको वैधि साधन के अंग बताए हैं, रागानुगा भक्ति के साधन के जो हमने आपको तरीके बताए हैं, उस साधन में अपने आप को अभिनिवेश, अभिनिवेश मतलब एब्सॉर्ब कर लेना। अभिनिवेश का मतलब क्या है? अभिनिवेश का मतलब है अपने आप को पूर्ण रूप से उसके अंदर रमा देना, तल्लीन कर देना साधन में। साधन क्या है? भगवान के भक्ति करने के, भगवान के नाम का जप करना है, भगवान के विग्रहों को, उनकी उपासना करना है, भगवान की कथा का श्रवण करना है, भगवान के भक्तों का संग करना है। तो इस साधन में अपने आप को रमा दें, अपने आप को डुबो दें, अपने आप को तल्लीन कर दें। अभिनिवेश का मतलब यह है। निवेश का मतलब अपने आप को इन्वेस्ट कर दें। जैसे आप धन इन्वेस्ट करते हैं, इसी प्रकार से आप अपने आप को इन्वेस्ट कर दें। अपने आप को इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? हाँ, व्यक्ति जो है अपने भाव से ही बना है, अपने इमोशन से ही बना है। अपने इमोशंस को भगवान में उनका इन्वेस्टमेंट कर दें। आपका इमोशंस अभी आजकल कहाँ लगे हुए हैं? किसी का इमोशन क्रिकेट मैच में लगा हुआ है, किसी का इमोशन साड़ी में लगा हुआ है, किसी का इमोशन
किसी कहीं इधर उधर घूमने जाने में लगा हुआ है, उसका स्वाभाविक रूप से जो इमोशन है वो कहीं लगा हुआ है, लेकिन उस इमोशन को आप भगवान की साधन में इन्वेस्ट कर दे हैं, उसको कहते हैं साधन अभिनिवेश। तो ये सामान्य है, सामान्य मतलब ये नॉर्मल है। इस प्रक्रिया से आपको भाव मिलना ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है कृष्ण अथवा भक्त की विशेष कृपा। भगवान आप पर कृपा कर दें, या भगवान का कोई भक्त अपनी कृपा कर दे, तो ये उससे भी मिल सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर है। अपने आप में भाव मिलना बड़ा रेयर है, और उसमें रेयर में भी ये जो भगवान की कृपा है या भक्ति की कृपा है, तो ये भी रेयर है। तो इसके चक्कर में ना रहें कि कभी कृष्ण की कृपा हो जाएगी या कभी किसी भक्त की कृपा हो जाएगी, तो ये विरले ही होता है। ये बहुत रेयर, रेयर में भी रेयर, रेयर स्क्वायर, रेयर क्यूब, रेयर की मात्रा, रेयर के ऊपर भी रेयर, दो दो पावर लगा दी, तीन पावर लगा दी, रेयर मल्टीप्लाई बाय रेयर। जैसे 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 क्या होता है? 0.001, और संभावना जो है बहुत कम हो जाती है। तो सामान्य जो तरीका है वो ये है, साधन अभिनिवेश। अब चलिए आगे चलते हैं। साधन भक्ति द्वारा भाव भक्ति की प्राप्ति का उदाहरण, उसका एग्जाम्पल देते हैं रूप गोस्वामी। नारद मुनि का उदाहरण दिया हमने भी, अभी थोड़ी देर पहले आपसे जो चर्चा करी उसमें बताया नारद मुनि के बारे में, कि कैसे नारद मुनि जो थे एक दासी के पुत्र थे, और फिर एक दिन उनके घर भक्ति वेदांत कुछ भक्त आए। उन भक्ति वेदांतों ने कहा कि भाई आओ जरा, मैं हम कृष्ण कथा कर रहे हैं, आओ बैठ के सुनो। भक्त की कृपा हुई, नारद मुनि का कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उन्होंने, चूंकि उन्होंने कहा तो उन्होंने सुनना शुरू करा। उसमें उनको आनंद आना शुरू हुआ, उसमें उनकी रुचि हो गई, उसमें आसक्ति हो गई, और फिर धीरे धीरे उनको भाव की प्राप्ति हुई। तो कपिल देवहूति संवाद में भी पता लगता है कि भाव भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। श्रवण कीर्तन से, भक्तों के संग से भाव भक्ति प्राप्त होती है। उसके बाद हमने देखा रागानुगा भक्ति द्वारा भाव भक्ति की प्राप्ति का उदाहरण। क्यों हम रागानुगा और साधन भक्ति, वैदिक साधन भक्ति के क्यों उदाहरण देख रहे हैं? क्योंकि दो तरीके से होती है। साधन भक्ति साधन से होती है और कृष्ण की कृपा से होती है। तो साधन भक्ति के उदाहरण कौन से? वैदिक साधन भक्ति द्वारा और रागानुगा साधन भक्ति द्वारा। उसमें हमने चंद्रकांति नामक एक युवती का उदाहरण देखा, कि कैसे उस युवती को भगवान के विग्रहों को देखकर उनके प्रति लोभ, या उनकी, भगवान के जो विग्रह हैं उनके साथ जो है उनकी गोपियां भी हैं, तो भगवान के विग्रह और गोपियों को देखकर उस बालिका के, उस युवती के मन में लोभ हुआ कि मुझे भी इसी प्रकार का भगवान का साथ चाहिए, और उस लोभ के कारण वो रात भर नृत्य करती रही। उसको फिर भाव की प्राप्ति हुई, भगवान की कृपा हुई उसके ऊपर। तो ये रागानुगा भक्ति द्वारा भाव भक्ति की प्राप्ति का उदाहरण है। फिर अगला देखते हैं कृष्ण तथा भक्त की कृपा। उसमें पहले कृष्ण कृपा देखते हैं। तो कृष्ण कृपा तीन प्रकार से हो सकती है। कैसे? भगवान कह दें, अपना वचन दे दें कि जाओ, मैंने तुम पर कृपा की, मेरी भक्ति तुम्हें मिले। तो वाचिक, वाचिक मतलब भगवान के शब्दों से हो सकती है। आलोक दान, आलोक दान मतलब भगवान के दर्शन से हो सकती है। हार्द, हार्द मतलब भगवान का, भगवान जो है इस भाव को आपके हृदय में अपनी कृपा से ही प्रकट कर दें, आपने भले ही कुछ किया ना हो। तो तीन प्रकार से भगवान जो है वो कृपा से आपको भाव भक्ति प्रदान होती है। उन तीनों प्रकारों के उदाहरण बताया गया। पहला नारद मुनि, भगवान ने नारद मुनि से कहा कि भाई जाओ, मुझे तुम्हारी, मेरी जो भक्ति है तुमको प्राप्त हो जाए। वाच आलोक दान मतलब भगवान का दर्शन जो है वो कुछ कुरु देशवासियों का यहाँ उदाहरण दिया कि कुरु के देश के जो वासी थे, कुरु देश के जो वासी थे, उन्होंने भगवान का दर्शन किया और वास्तव में उनको ये भगवान का भाव जो है प्राप्त हुआ। और सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण दिया। नारद मुनि व्यासदेव से कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र जो है उसने ना तो कोई साधन किया है, ना कोई भगवान की कृपा इस प्रकार से कि उन्होंने वचन दिया हो या कोई दर्शन दिया हो, तो ये वास्तव में भगवान की हृदय से ही उसको ये भक्ति जो है वो प्राप्त हुई है। सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण हमने देखा। फिर भक्त की कृपा का उदाहरण, कृष्ण का अथवा भक्त की विशेष कृपा। तो भक्त की विशेष कृपा का उदाहरण से भाव भक्ति का उदाहरण हमने देखा। नारद मुनि ने प्रहलाद पर कृपा करी। कैसे? प्रहलाद जो थे वो अपनी माता के जब गर्भ में थे, कयाधु, तो नारद मुनि के आश्रम में वो किसी प्रकार पहुंच गए वहां पर। और नारद मुनि
कयादु को उपदेश देते थे, वहां का जो वातावरण था, इस प्रकार से गर्भ में नारद प्रहलाद महाराज पर नारद मुनि की कृपा हुई, उन्होंने भाव उत्पन्न कर लिया। इसी प्रकार से नारद मुनि ने मृगारी व्याध पर कृपा करी। मृगारी जो व्याध था वो पशुओं को जब मारता था तो उन्हें अधमरा छोड़ देता था। तो नारद मुनि की कृपा से उस व्याध ने भी पशुओं को मारना ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि वो वास्तव में भगवान का भक्त बन गया। उसको भी नारद मुनि की कृपा से उसके हृदय में भाव जो है वो भगवान के लिए जागृत हो गया। अब वो चींटी को मारने में भी इच्छुक इच्छुक नहीं रहता था। तो इस प्रकार से हमने ये पिछली कक्षा का सारांश देखा कि कैसे मुख्य रूप से 32वीं और 33वीं कक्षा को आप देखें तो 32वीं कक्षा में हमने भाव भक्ति के बारे में बताया। उसके बाद 33वीं कक्षा में बताया कि किस प्रकार से भाव के कुछ लक्षण होते हैं, किस प्रकार से ये स्वयं प्रकाशित होता है, किस प्रकार से ये साधन के अभिनिवेश द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार से भगवान की कृपा या भक्त की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से 17वें अध्याय का एक समरी हमने आपको यहाँ पर बताया। अब हम आगे चलेंगे। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये जो भाव प्राप्त व्यक्ति है इसके लक्षण क्या होते हैं। तो उसके लक्षणों का कुछ थोड़ा सा सैंपल हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिया। वो क्या कि शरीर में कुछ जो लक्षण जो है उत्पन्न होते हैं, जैसे अश्रु बहना, आवाज का कम कपाना, या रोमांच होना, या अ, अ, शरीर में कंपन उत्पन्न होना। तो ये अलग अलग प्रकार के ये जो लक्षण हैं ये शरीर में प्रकट होते हैं। लेकिन क्या मान लीजिए किसी व्यक्ति के अश्रु बह रहे हैं, या उस व्यक्ति की आवाज कंपकपा रही है, या उसकी वाणी जो है, या उसके शरीर में कंपकपी हो रही है, या उसकी वाणी जो है लड़खड़ा रही है। यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाए और इस प्रकार के भाव उसके अंदर शरीर में दिख रहे हो, तो क्या हम ये मान लें कि ये व्यक्ति भाव भक्ति वाला है, या इसके हृदय में भाव भक्ति है? क्या ये माना जा सकता है? निधि माता जी, क्या उत्तर देंगी आप? हम्म? निधि जी, क्या मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए जो ऐसे लक्षण उसके अंदर दिख रहे हो आपको, अश्रु बह रहे हैं, आवाज लड़खड़ा रही है, शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है, तो क्या आप मान लेंगे कि उसके अंदर भाव है? नहीं, क्योंकि ये लक्षण तो किसी और उससे भी हो सकते हैं ना, ये किसी और भाव कारण से भी भक्ति हो से। सकते हैं। जी। किसी और कारण से भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए कोई बहुत अच्छा एक्टर है। आजकल कौन से अच्छे एक्टर चल रहे हैं? एक दो का नाम बताएं जरा। अब मान लीजिए, चलो हम अपने जमाने वाले अमिताभ बच्चन है मान लीजिए कोई, या शाहरुख खान है, या आमिर खान है, या आजकल कौन से हैं, वो विक्की कौशल है। वो बड़े अच्छे एक्टर हैं और वो इस प्रकार की एक्टिंग कर लें, तो ये कोई आवश्यक, ये तो संभव नहीं है ना कि उनके अंदर भाव है, वो तो एक्टिंग कर रहे हैं। या दूसरा एक और कारण हो सकता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति वास्तव में उसके हृदय में भाव है, वास्तव में उसके हृदय में भाव है, और वो अपने भाव के जो लक्षण हैं, शारीरिक लक्षण हैं, उनको छुपा दे, उनको प्रकट ना करे। तो दोनों ही परिस्थितियों में ये जो शारीरिक लक्षण हैं, इनसे हम स्पष्ट रूप से ये नहीं बता सकते हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति भाव भक्ति प्राप्त किए हुए है या नहीं है। तो ये दोनों ही परिस्थितियों में ये बताना संभव नहीं होता है कि इस व्यक्ति के पास भाव भक्ति है या नहीं है। तो अब इसी कारण से रूप गोस्वामी जी जो हैं ऐसे लक्षणों की सूची देते हैं जो चारित्रिक गुणों पर आधारित है, जो चरित्र के गुणों पर आधारित है। चरित्र के गुण क्या होते हैं? चरित्र के गुणों का कोई उदाहरण दे सकती हैं निधि जी, या अन्य कोई हमारे कक्षा में जो उपस्थित भक्त हैं, कोई चरित्र के गुणों का कोई उदाहरण दे सकते हैं, चरित्र से जो उत्पन्न होते हैं? हम्म? सर, जैसे उसे कीर्तन करना अच्छा लगता है, हम्म। भगवान की हम्म। यात्रा करना अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे उदाहरण दिया आपने, वास्तव में हम्म। सूची में है ये। हम्म। या फिर हम्म। कोई सप्ताह में जाना, जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहां हाँ, पहुंच ठीक है, जाना। बहुत हम्म। अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक। तो ऐसे गुणों पर यदि हम लक्षणों को आधारित आधार बनाएं,
जिनका अभिनय नहीं किया जा सकता। एक दो बार अभिनय कर सकता है आदमी, एक दो बार नकल उतार सकता है, लेकिन सामान्य रूप से उसको देखना या एक एक जीवन अंतराल में उसके सामान्य रूप से ये सब दिखाई देना, नॉर्मली दिखाई देना, ये इनको छुपा नहीं सकता। ना तो जो व्यक्ति ना तो इसका अभिनय कर सकता, और जो व्यक्ति वास्तव में भाव प्राप्त किए हैं इनको छुपा नहीं सकता है। जिस व्यक्ति को भाव मिल गया है, भाव भक्ति जिसने प्राप्त कर ली है, वो नाम के प्रति अपनी रुचि को छुपा नहीं सकता है, या भगवान की कथा के श्रवण के प्रति उसकी रुचि को या उसकी आसक्ति को उसको छुपा नहीं सकता है। तो चरित्र पर आधारित ये जो गुण है उनकी एक सूची जो है, सूची जो है वो रूप गोस्वामी जी देते हैं। तो सूची जो है अब हम वो थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। सूची जो है अब ये यहाँ पर टेबल में आपके सामने है। तो पहली वस्तु क्या है इस सूची में, पहली आइटम क्या है? शांति। शांति, शांति मतलब उसका जो मन है वास्तव में शांति से परिपूर्ण है। अब उसका मन जो है बिल्कुल शांत है, एकदम काम, पीसफुल। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? संयमी और धैर्यवान। उसको संयम, उसको धैर्य। जब उसका मन बिल्कुल शांत होता है, अब उसको कोई वस्तु जो है वो उसको उद्वेलित नहीं कर सकती है, शुद्ध नहीं कर सकती है, डिगा नहीं सकती है, तो वो संयम भी बरतता है, धैर्यवान भी होता है। तो ये पहला गुण क्या है उसके अंदर? शांति। अब ये चरित्र पर आधारित है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एक लंबे समय तक। आप उसको 6 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल आप यदि उस व्यक्ति के साथ रहें तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये व्यक्ति वास्तव में संयमी है या धैर्यवान है या नहीं। दूसरा क्या है? अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम मतलब वो व्यर्थ बातों में समय नहीं गंवाता है, समय का सदुपयोग करता है। सदुपयोग किस तरह से करता है? भक्ति संबंधित कार्यों को करके वो वास्तव में अपने समय का सदुपयोग करता है। हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे कार्य में लगा रहेगा जो भक्ति से संबंधित हो। तीसरा क्या है? विरक्ति। विरक्ति मतलब विषय वासनाओं के प्रति वैराग्य। कोई भी विषय वासनाओं से संबंधित कोई भी वस्तु है, विषय वासनाएं कौन सी होती हैं? जैसे विषय वस्तु कौन सी होती हैं? जैसे आंख, नाक, जिह्वा, कान, त्वचा, ये चार जो हैं वो इंद्रियां हैं। और इंद्रिय विषय कौन से हैं? आंखों को क्या अच्छा लगता है? अच्छी अच्छी चीजें देखना। कानों को क्या लगता है? अच्छा 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 संगीत सुनना। नासिका को क्या अच्छा लगता है? अच्छे अच्छे पदार्थों की सुगंध जो है उसे सूंघना। इसी प्रकार से जीवा को क्या अच्छा लगता है? छोला भटूरा खाना, पिज्जा, पास्ता, ये सब इस प्रकार की स्वादिष्ट वस्तुओं का आस्वादन करना। तो विषय वासनाओं के प्रति वैराग्य, वैराग्य हो जाता है। डिस्टेस्ट, अरोचकता। मान शून्यता। मान शून्यता मतलब यदि ऐसे व्यक्ति को कभी उसका कोई अपमान भी करे, या मान के प्रति उसको एक प्रकार से कोई बहुत ज्यादा लालच नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अब उसको जो वस्तु, भाव की जो वस्तु मिल चुकी है उससे उसको इतना परम आनंद आता है कि वो वास्तव में उसको ये मान मान देना, सम्मान देना, बड़ा नाम हो जाना, इसके बारे में उसकी कोई बहुत ज्यादा इच्छा नहीं रह जाती। तो निरअभिमानता, निरअभिमानता है, उसको कोई मान दे ना दे उसको कोई बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ता है। आशा बंध, पांचवा पांचवा लक्षण, भगवत प्राप्ति के लिए दृढ़ विश्वास। इस बात का दृढ़ विश्वास होना कि वास्तव में वो भगवत प्राप्ति करेगा या करेगी। आशा बंधा, इस बात की आशा होना, हाँ मैं मुझे भगवान अपनी कृपा अवश्य देंगे, मुझे अवश्य उनकी कृपा मिलेगी। सम उत्कंठा, सम उत्कंठा, सम उत्कंठा मतलब उत्कंठा किसको बोलते हैं? उत्सुकता को। अत्यधिक उत्सुकता को क्या बोलते हैं? उत्कंठा। भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्सुक। जैसे कई बार आपने ये ओलंपिक खिलाड़ियों को देखा होगा कि वो मेडल प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है उत्सुकता, उत्कंठा होती है, तभी वो दिन रात जो है इतना प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से भक्ति, भक्ति को, भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्सुकता, सम उत्कंठा बोलते हैं उसे। नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने सदा रुचि है। तो अभी प्रीति माता जी ने क्या कहा? भगवान के नाम का कीर्तन करने के लिए उसमें अनुरक्ति, उसके लिए सदा उसके मन में अनुरक्ति होना, आसक्ति होना, रुचि होना, आकर्षण होना। तो नाम गाने सदा रुचि ही। और उसके बाद आसक्तिस,
तद गुण आख्याने, भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करने के लिए उत्सुकता, भगवान का गुणगान करने के लिए, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, भगवान की कथा का गुणगान करने के लिए, उनके दिव्य गुणों का वर्णन करने के लिए बहुत उत्सुकता होना। आसक्तिस तद गुण आख्याने, आख्यान मतलब बोलना। प्रीतिस तद वस तद वसत तद वसति स्थले, प्रीतिस तद वसति स्थले, प्रीति मतलब आकर्षण होना, तद मतलब भगवान का, वसति, वसति मतलब उनका स्थान, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, जगन्नाथपुरी, भगवान की लीला स्थली में रहने का आकर्षण, कृष्ण की लीला स्थली में रहने का आकर्षण। तो ये 9 इस प्रकार के लक्षण जो हैं, जो भाव विकसित करने वाले भक्त के लक्षण हैं, इस प्रकार के चारित्रिक लक्षण जो हैं वो रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं, जिनकी नकल नहीं उतारी जा सकती। नकल उतारेंगे भी तो सदैव नहीं उतार सकते आप। यदि आप उस व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहें तो ऐसा नहीं है कि वो इस प्रकार के जो गुण हैं वो परमानेंट 24 घंटा जो है वो आपको दिखाई देंगे। कभी ना कभी उसके जो स्वतः जो उसके अंदर की जो चरित्र है, जो अंदर के जो उसके संस्कार हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। हर बार 24 घंटे वो इस तरह से नहीं रह सकता। तो इस तरह से जो व्यक्ति इस प्रकार के जो लक्षण हैं जब वो अभिव्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है, तभी हम समझ सकते हैं कि ये भाव विकसित करने वाले भक्त के लक्षण हैं। अब पहला, अब रूप गोस्वामी जी क्या है, एक एक करके, वन बाय वन, इन लक्षणों का विवरण हमको देते हैं। तो सबसे पहले शांति। शांति का हमने बताया, मन जो है बड़ा शांत होता है, चित्त बड़ा शांत होता है। ऐसे अवस्था में व्यक्ति जो है, भक्त जो है, वो बड़ा संयमी, बड़ा धैर्यवान हो जाता है। तो सबसे पहले रूप गोस्वामी जी शांति की परिभाषा देते हैं, शांति गुण की परिभाषा देते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ का कारण उपस्थित होने पर भी क्षुब्ध ना होना। क्षोभ, क्षोभ मतलब कोई ना कोई ऐसी बात होना जिससे मन व्यचलित हो, मन व्यथित हो, मन को कष्ट हो, और ऐसी अवस्था होने पर भी, ऐसी परिस्थिति उपस्थित होने पर भी विचलित ना होना, क्षुब्ध ना होना, उसको क्या कहते हैं? शांति। अब उसका उदाहरण वो दे रहे हैं, कहां से? श्रीमद् भागवत से। महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के जो कथा वहां पर हुई थी श्रीमद् भागवत में, उसके आधार पर वो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। तो निधि माता जी ये बुलेट पढ़ें, ये वाला बिंदु पढ़ें जरा एक बार। राजा परीक्षित को श्रृंगी नाम के एक ब्राह्मण बालक ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया था, किंतु बिना विचलित हुए परीक्षित ने ये वचन कहे। रुकिए अभी। तो ये आपको मालूम नहीं कि कथा का जानकारी है कि नहीं है। तो हुआ ये था कि महाराज परीक्षित एक दिन शिकार करने गए वन में, और बड़ा प्यास से व्याकुल हो गए और बड़ा थक गए। और इस अवस्था में वो एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। अब उस ऋषि के आश्रम में प्रवेश जब वो करते हैं, तो ऋषि जो हैं वो वास्तव में शमीक ऋषि उनका नाम है। शमीक ऋषि जो है वो तपस्या में बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। तो उनको पता नहीं लगता है कि राजा जो है उनकी कुटिया में आ गए हैं। तो राजा जब ये देखता है, महाराज परीक्षित जब ये देखते हैं कि ऋषि ने उनका कोई स्वागत नहीं किया, ना कोई ध्यान दिया, तो उनको एक प्रकार से क्रोध जो है वो आ जाता है। उस क्रोध आवेश में वो वहां पर एक निकट में कोई मरा हुआ सर्प होता है, उस सर्प को अपने धनुष से उठाकर वो ऋषि के गले में पहना देते हैं और चले आते हैं वहां से। तो ऐसी अवस्था में वो उनसे ये एक प्रकार से अपराध जैसा कुछ हो जाता है। तो अब जब उनका बालक, छोटा बालक है, उसका नाम है श्रृंगी, जब वो ये देखता है कि उनके पिता के गले के अंदर एक सर्प, मरा हुआ सर्प जो है पड़ा हुआ है, तो वो पता लगाता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो उसे पता लगता है कि ऐसा महाराज परीक्षित जो है उनके कारण हुआ है। तो वो बड़ा क्रोधित होता है, और उस क्रोध के आवेश में वो महाराज परीक्षित को श्राप दे देता है कि 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और एक तक्षक नाम का जो पक्षी है तुम्हें डस लेगा, और तुम्हारे शरीर से अग्नि प्रकट होगी, और तुम उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। इस प्रकार श्राप वो देता है। अब आगे पढ़िए यहाँ पर। अब ऐसी अवस्था महाराज परीक्षित की है, उन्हें श्राप मिल चुका है, और वो गंगा नदी के किनारे चले जाते हैं कि भाई अब मैं गंगा नदी के किनारे बैठकर यहाँ पर
भगवान की कथा सुनूंगा। और ब्राह्मणों को भी पता लगता है, तो वहां पर चारों दिशाओं से अलग अलग ब्राह्मण जो है वो उपस्थित हो जाते हैं। अब न, महाराज परीक्षित जो है उन ब्राह्मणों से ये वचन कहते हैं। तो पढ़िए माता जी यहाँ से क्या वचन कहते हैं। हम्म। हे ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप मुझे आपका और माँ गंगा जी का शरणागत दास माने और मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण बालक के श्राप से प्रेरित होकर तक्षक मुझे डस ले, मुझे इसकी चिंता नहीं। आप कृपया भगवान की रसमय लीलाओं का गायन करें। हाँ, तो अब ये महाराज परीक्षित जो है वो गंगा किनारे बैठ गए हैं। तो कोई जानते हैं कि ये गंगा किनारे ये स्थान है वो कहाँ पर है? आप में से कुछ लोग गए हैं वहां पर, बता सकते हैं इस स्थान का नाम क्या है? हम्म? तन्वी जी से शायद मैं आशा करता हूँ कि उनको ये उत्तर मालूम होगा, लेकिन लगता है कि वो चली गई हैं। अन्य कोई भक्त जानते हैं इस स्थान का नाम क्या है? शुक्रताल। शुक्रताल। शुक्रताल प्रभु जी। हाँ। हाँ, तो मेरठ निवासी से तो अपेक्षा थी कि वो इस स्थान का नाम जानते होंगे। और मुजफ्फरनगर निवासी से भी थी, वो तो चली गई, लेकिन मैं भी मुजफ्फरनगर का ही निवासी हूँ। तो शुक्रताल जो ये स्थान है, ये वहां शुक्रताल से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मेरठ आप कल्पना कर सकते हैं कि भाई संभवतः 80 किलोमीटर होगा या इसी के आसपास होगा। तो ये वो स्थान है जहां पर सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित की जो कथा थी श्रीमद् भागवत की, वो हुई है। और वो जिस पेड़ के नीचे हुई थी, वो पेड़ आज भी वहां पर उपस्थित है, मंदिर बना है। भक्तगण वहां पर अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो ये उसी गंगा के किनारे की यहाँ पर चर्चा है, वो हो रही है। तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं, अब मैंने अपना चित्त भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप मुझे आपका और माँ गंगा का शरणागत दास माने और मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण बालक के श्राप से प्रेरित होकर तक्षक मुझे डस ले, मुझे इसकी चिंता नहीं है। तो यदि आपको कोई व्यक्ति बताया कि जी आपकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, तो आप क्या इस प्रकार के वचन बोल सकते हैं? क्या हम लोग इस प्रकार के वचन बोल सकते हैं? राकेश जी, और क्षमा कीजिए रविंद्र जी, क्या कहेंगे आप? नहीं प्रभु जी। नहीं बोल सकते ना। हमारा तो सारा ध्यान इसी बात पे लगा रहेगा कि कहीं यहाँ से सांप न निकल आए, कहीं वहां से सांप न निकल आए। आप कहीं ना कहीं ऐसे कमरे में जाकर बैठ जाएंगे जहां सांप के प्रवेश करने की कोई गुंजाइश ही ना हो। लेकिन जी महाराज प्रभु। परीक्षित तो गंगा किनारे जाकर आराम से बैठे, ब्राह्मणों को बुलाया, बोले मुझे कोई डर नहीं। तो ये क्या है? शोभ का कारण है, बड़ा ही गंभीर कारण है। मृत्यु होने वाली है 7 दिन, शोभ का कारण है, लेकिन फिर भी क्षुब्ध ना होना। क्या कह रहे हैं वो? आप कृपया भगवान की रसमय लीलाओं का गायन करें। आप भगवान की रसमय लीलाओं का गायन करें। तो ये देखिए, ये है एक भाव भक्त प्राप्त व्यक्ति के लक्षण का पहला गुण, शांति, संयम, धैर्य। तो मृत्यु जो है उससे बड़ा शोभ और क्या हो सकता है? मृत्यु होने वाली है किसी की 7 दिन में। हम आपसे कहें कि किसी की 20 साल में भी मृत्यु होने वाली है सर्प के काटने से, तो आप पूरा 20 साल जो है इस बात की चिंता करें कहीं कोई सर्प जो है आपके आसपास ना हो। नहीं, आप भयभीत रहेगा। भयभीत रहेंगे आप। हम्म। तो ये देखिए, ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण देखिए, अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्व मतलब समय को नष्ट ना करना। जो भी समय उसके पास है, जो भी ये संसाधन समय का उसके पास है, उसके कंट्रोल में है, उसको पूरी तरह से पूर्ण रूपेण उसको भगवान की सेवा में लगा देता है। कोई भी व्यर्थ का जो कार्य है वो नहीं करता है। तो पढ़े माता जी यहाँ से। निरंतर शब्दों से भगवान का गुणगान, मन से स्मरण तथा शरीर से प्रणाम करके भी भक्तगण तृप्त नहीं होते हैं। वे अश्रु विसर्जन करते करते अपना समस्त जीवन श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देते हैं। उदाहरण, वृंदावन के 6 गोस्वामी। प्रभु जी गायब हो गए। राइट।
क्षमा कीजिए, थोड़ा सा बिजली चले जाने के कारण इंटरनेट बाधित हुआ। तो मैं आपको बता रहा था कि ये अव्यर्थ कालत्वम मतलब समय को बिल्कुल भी नष्ट ना करना। निधि माता जी कृपा करके पढ़ें जरा। निरंतर शब्दों से भगवान का गुणगान, मन से स्मरण तथा शरीर से प्रणाम करके भी भक्तगण तृप्त नहीं होते हैं। वे अश्रु विसर्जन करते करते अपना समस्त जीवन श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देते हैं। हम्म, उदाहरण वृंदावन के 6 गोस्वामी। जी धन्यवाद। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भगरी भक्ति सुधोदय से एक दृष्टांत दिया है, एक उदाहरण दिया है। निरंतर शब्दों से भगवान का गुणगान, मन से स्मरण तथा शरीर से प्रणाम करके भी भक्तगण तृप्त नहीं होते हैं। हाँ, तो यानी यानी कि मान लीजिए आपको कोई बहुत वस्तु बहुत प्रिय है, बहुत अच्छी लगती है। मान लीजिए आपको खीर खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आपको एक कटोरी अगर खीर दे दी जाए तो भी आप उसको खाने के बाद आपका मन तृप्त नहीं होगा। आपकी इच्छा होगी कि आपको और मिले, आपको और मिले। तो जब आप ये चाहते हैं, जब आपको ये लगता है कि आपको भगवान की गुणगान से, मन से स्मरण करने में आपकी तृप्ति नहीं हो रही है, तो आप चाहेंगे कि और भी मिले, और भी मिले। तो इसलिए है, वो व्यक्ति क्या है कि वो पूरा का पूरा उसका जो जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ इसी काम में लगा देगा। तो वे अश्रु विसर्जन करते करते अपना समस्त जीवन श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो यह है अव्यर्थ कालत्वम, समय नष्ट ना करना। इसका उदाहरण क्या है? वृंदावन के 6 गोस्वामी। 6 गोस्वामी कौन कौन से हैं? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और शिला जीव गोस्वामी। तो ये जो आप पुस्तक पढ़ रहे हैं किसकी लिखी हुई है? रूप गोस्वामी जी की लिखी हुई है। इस पर टीका किसने करी है? इस पर टीका करी है जीव गोस्वामी जी ने। तो ये अव्यर्थ कालत्व। अगला पढ़ेंगे, विरक्ति, वैराग्य। तो सबसे पहले रूप गोस्वामी जो हैं वो विरक्ति और वैराग्य की परिभाषा हमको बता रहे हैं। इंद्रिय विषयों में स्वाभाविक अरोचकता। इंद्रिय विषयों में स्वाभाविक अरोचकता। तो वैराग्य को सामान्य रूप से लोग बाग सोचते हैं कि भाई किसी ने अपना घर छोड़ दिया, किसी ने पत्नी बच्चों को छोड़ दिया तो वो वैरागी हो गया। नहीं, वैरागी की ये परिभाषा नहीं है। संपत्ति का त्याग कर देना या भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देना ये विरक्ति नहीं है। विरक्ति की परिभाषा क्या है? विरक्ति की परिभाषा है इंद्रिय विषयों में जो ये विषय हैं, जो ये भोगने की जो प्रवृत्ति है, जो भोगने के जो साधन है, इनमें अरोचकता उत्पन्न हो जाना। स्वाभाविक अरोचकता। स्वाभाविक मतलब ऐसा नहीं है कि हम मान लीजिए चाय पीना छोड़ दें, कुछ दिनों के लिए चाय से दूरी बना लें या कुछ दिनों से टीवी देखने से दूरी बना लें, तो ये नहीं है कि हमारे हम वैरागी हो गए। स्वाभाविक रूप से हमारे मन में उस क्रिया के प्रति एक अगर डिस्टेस्ट, एक अरुचि यदि उत्पन्न हो जाए तो उसको यहाँ पर वैराग्य कहा गया है। वो फीका लगने लगता है, उसमें स्वाद नहीं आता है, उसमें आनंद नहीं आता है। वो बिल्कुल हर वस्तु जो है वो फीकी फीकी लगने लगती है। टीवी देखना फीका लगने लगता है, या आपको किसी बहुत बाजार में, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना जो है आपको बड़ा अरुचिपूर्ण लगने लगता है कि भाई यहाँ क्यों आए हैं। घर पर भगवान का भोजन बनाते, भोग बनाते, भगवान को अर्पित करते और परिवार के साथ आनंद से वो भोजन प्रसाद के रूप में प्राप्त करते। उसमें जो स्वाद है ये रेस्टोरेंट में, ये ढाबे पे, ये यहाँ पर बाहर जो ये स्थान है खाने वाले स्टॉल पर, रेडी पर, इस पे खाने का क्या आनंद है? कुछ भी आनंद नहीं है, बेकार है, खराब है। इस प्रकार की अरोचकता जो है उसको वैराग्य कहते हैं। उदाहरण पढ़िए माता जी। महाराज भरत कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य से इतने आकृष्ट थे कि उन्होंने अपनी तरुणावस्था में ही अपने परिवार, संतान, मित्र, राज्य आदि के प्रति समस्त प्रकार की अनुरक्ति को अस्पर्श्य मल समझकर त्याग दिया था। हाँ, अब ये देखिए महाराज भरत की वैराग्य का यहाँ पर देखिए क्या गुणगान किया गया है। देखिए, राज्य को, लोग बाग राज्य के चक्कर में बड़ी बड़े युद्ध लड़ते हैं। परिवार, संतान, हाँ, लोग बाग अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए न जाने किन किन बातों के लिए वो प्रयास करते हैं, कितना आसक्त रहते हैं, कितना उनके प्रति आकर्षित रहते हैं। परिवार का आकर्षण, संतान का आकर्षण, राज्य का, मित्रों का आकर्षण, और वे
लेकिन महाराज भरत जो थे वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य से इतना आकृष्ट थे, इतना आकर्षण था कि उन्होंने तरुण अवस्था में ये जो इंद्रियां होती हैं बड़ी प्रबल होती हैं, और इंद्रिय विषयों के लिए जो आकर्षण तरुण अवस्था में होता है बहुत अधिक प्रबल होता है। वृद्धावस्था में ये आकर्षण वास्तव में, चूंकि इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, तो ये आकर्षण में थोड़ी संभवतः थोड़ी कमी आ जाती हो, लेकिन तरुण अवस्था में तो इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं, आकर्षण करने भोग करने की शक्ति भी बहुत होती है। तो तरुण अवस्था में ही परिवार, संतान, मित्र, राज्य के प्रति समस्त प्रकार की अनुरक्ति को अस्पृश्य मल समझकर, अस्पृश्य मल समझकर अस्पृश्य मल समझकर मतलब क्या, जैसे कई बार पुराने समय में, आजकल तो मोदी जी की कृपा से घर घर में शौचालय हो गए हैं, लेकिन पूर्व के समय में लोग बाग खेतों में सुबह उठते ही मुंह अंधेरे मल त्याग करने के लिए जाया करते थे। तो मल त्याग करने के बाद कभी किसी व्यक्ति ने मल को पीछे मुड़कर देखा है कि भाई मेरी कोई वस्तु पीछे छूट गई है, कुछ उसके प्रति कोई आकर्षण होता है? तो जैसे कि मल से हमारा कोई आकर्षण नहीं होता, बल्कि मल त्याग करने के बाद हम उससे बिल्कुल दूर जाना चाहते हैं। इसी अवस्था में, इसी मनोवृत्ति से उन्होंने अपने परिवार, संतान, मित्र, राज्य आदि को इस ऐसे त्याग दिया। तो ये विरक्ति, तो ये वास्तव में क्या है, भाव में जो उस व्यक्ति के जो लक्षण है उसका वास्तव में विषयों से, इंद्रिय विषयों से इस प्रकार से अरोचकता उत्पन्न हो जाती है। तो पढ़िए माता जी यहाँ पे दूसरा बिंदु। स्वयं को कृत्रिम रूप से पृथक रखने और अनुरक्ति के आकर्षणों से दूर रखने को वैराग्य नहीं कहते। यदि ऐसे आकर्षणों के रहते हुए भी कोई भौतिक अनुरक्ति से अनाकृष्ट रह सकता है तो वह विरक्त कहलाता है। हाँ, अब महाराज भरत जो थे उनके पास क्या नहीं था? राज्य था, ऐश्वर्य था, परिवार था, सत्ता थी, सब कुछ था, और उतना सब उसके उस सब सत्ता के बीच में रहते हुए भी उनके प्रति, उसके पीछे उन वस्तुओं के लेकर अरोचकता है, तो वास्तव में उसे वैरागी कहा जाएगा। तो ऐसा ही एक उदाहरण भीष्म पितामह का भी दिया जा सकता है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं आजीवन जो है वो विवाह नहीं करूंगा, और वो एक राजमहल में रहते थे। राजमहल में बहुत सुंदर सुंदर वहां पर स्त्रियां भी होती हैं, दासियों के रूप में या अन्य स्त्रियों के रूप में, और राज्य का इतना आकर्षण होता है, बोले ना तो राज्य लूंगा और ना किसी विवाह में बंधूंगा मैं। और वो बिल्कुल ऐसी जगह पर थे, ऐसे स्थान पर थे जहां पर ये वस्तुएं जो चारों ओर 24 घंटा जो है वो उपलब्ध है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? वास्तव में वैरागी कहा जाएगा, विरक्त कहा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मान शून्यता। तो मान शून्यता मतलब क्या, उसकी परिभाषा यहाँ दे रहे हैं। देखिए परिभाषाओं पर ध्यान दीजिए, परिभाषाएं बड़ी स्पष्ट हैं, बड़ी एकदम से जिसे कहते हैं कि एक एक बड़ी विशिष्ट प्रकार की परिभाषाएं, विशिष्ट शब्दों की परिभाषाएं। ऊंचे पद पर होने के बावजूद भी निरअभिमान होना। ऊंचा पद, ऊंचे पद से क्या मतलब है कि भाई किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा चरित्र है, बहुत अच्छे गुण हैं, बहुत संसाधन है, बहुत अच्छा पद है, कोई व्यक्ति सरकार में प्रधानमंत्री के पद पर है, उप प्रधानमंत्री के पद पर है, या उपराष्ट्रपति के पद पर है, राष्ट्रपति के पद पर है, कोई बहुत बड़ा पद है उसके पास है, कोई बहुत अच्छे अंदर उसके अंदर गुण है। इतना सब होने के बावजूद भी ऐसे गुणों के प्रति, ऐसे चरित्र के प्रति, ऐसे पद के प्रति अभिमान ना होना, मान ना होना, फिर भी उनके प्रति कोई घमंड ना होना, कोई अहंकार का भाव ना होना, इसको क्या कहते हैं? मान शून्यता। उदाहरण पढ़े माता जी। राजा भगीरथ नृपेंद्र शिरोमणि होकर भी श्री हरि में रति के कारण शत्रु के घर में भी भिक्षा करते थे एवं चांडाल की भी वंदना करते थे। हाँ, शत्रु के घर में भी भिक्षा करते थे। पहली बात तो ये समझिए कि भिक्षा मांगने का मतलब क्या है कि आप जिस व्यक्ति से भिक्षा मांगने जाते हैं उससे तिरस्कार स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि अक्सर लोग क्या है कि मुझे 2 रुपए दे दे बाबा, 10 रुपए दे दे बाबा, चल चल हट यहाँ से, चल जाए यहाँ से, तिरस्कार कर देते, क्योंकि वो उसकी कृपा पर निर्भर करता है। वो दे ना दे, और भाई क्यों दूं मैं तुझे, तूने मेरे लिए क्या किया है? तो भिक्षा में व्यक्ति तिरस्कार स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये तो कहाँ जा रहे हैं? शत्रु के घर में। शत्रु का घर, पहली बात तो वो भिक्षा मांगने जा रहे हैं, और वो भी शत्रु के घर में। शत्रु तो वैसे ही भिक्षा नहीं देगा, और तिरस्कार
डबल करेगा, ट्रिपल करेगा, 2 गुना 3 गुना ज्यादा तिरस्कार करेगा। तो उनकी श्री हरि की रति में इतना रत थे, और नृपेंद्र शिरोमणि मतलब एक बहुत बड़े राजा होने के बावजूद भी शत्रु के घर में भी भिक्षा करते थे, एवं चांडाल की भी वंदना करते थे। कोई चांडाल भी आ जाए, कोई ऐसा बहुत तुच्छ श्रेणी का प्राणी भी यदि उसके सामने आ जाए तो उसका भी आदर सत्कार सम्मान किया करते थे। तो ये लक्षण है भाव विकसित करने वाले भक्त के लक्षण। राजा भगीरथ। अगला पढ़े माता जी। भिक्षा मांगने का अर्थ है उन व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अपमान को सहने के लिए तैयार रहना, जिनके द्वार पर कोई मांगने जाता है। किंतु कृष्ण के लिए ऐसे अपमान सहने पड़ते हैं। कृष्ण का भक्त कृष्ण की सेवा हेतु कोई भी परिस्थिति स्वीकार कर सकता है। हाँ, है ना। ये स्वयं समझ में आ गया होगा कि भगवान के लिए मान लीजिए आपको कहीं जाना पड़े, कहीं तिरस्कार अपमान स्वीकार करना पड़े, इतना सरल नहीं है। लेकिन ये तो भाव भक्ति जब मिल जाती है तो उसके कारण जो उस व्यक्ति के हृदय के अंदर आनंद है, आह्लाद है, वो सब भुला देता है। बोले क्या जरूरत है, ये आनंद जो है इसको भी मिले तो मैं अपमान सहने के लिए भी तैयार हूं। आगे चलें, यहाँ पढ़े। यहाँ इस बात की संस्तुति नहीं की जा रही है कि हम भिक्षा मांगे, परंतु यह कहने का प्रयास है कि भावावस्था में व्यक्ति अपना मान सम्मान भी भूल जाता है। हाँ, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप राजा भगीरथ की तरह आप सुबह अपना कोई भिक्षा मांगने के लिए निकल जाएं। ये भिक्षा मांगना कोई सम्मानजनक कार्य नहीं है, वो बात नहीं है। लेकिन यहाँ इस बात को समझाने के लिए ये बात बताई गई है कि इतने निकृष्ट कार्य में भी व्यक्ति जो है वो अपना मान सम्मान भूल जाता है क्योंकि उसके हृदय में भाव है। अगला पढ़े। आशा बंध, दृढ़ विश्वास, भगवत प्राप्ति होगी इस बात का दृढ़ विश्वास। भगवत प्राप्ति होगी इस बात का दृढ़ विश्वास। पढ़िए माता जी यहाँ से। सनातन गोस्वामी का उदाहरण। हे गोपीजन वल्लभ, मुझ में प्रेम नहीं है, श्रवण आदि भक्ति भी नहीं है, भगवान का ध्यान करने वाला योग भी नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान पुण्य कर्म करने का अवसर भी नहीं है, ना ही मैं उत्तम कुल में जन्मा हूँ। किंतु आप दीनहीनों के प्रति सबसे दयालु हो। यद्यपि मेरी कामनाएं अशुद्ध हैं, हे गोपीजन वल्लभ, यही जानकर आपको प्राप्त करने की आशा ही मुझे व्यथित कर रही है। हाँ, तो अभी सनातन गोस्वामी का उदाहरण दे रहे हैं। सनातन गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई। तो रूप गोस्वामी जी जो हैं वो सनातन गोस्वामी जी को अपना गुरु मानते थे। तो उनकी एक रचना है और उस रचना का ये उदाहरण दे रहे हैं कि सनातन गोस्वामी जो वास्तव में भाव और प्रेम की अवस्था में है, वो जब अपनी रचना करते हैं तो उनका क्या, उनकी जो कौन सी भावनाएं हैं वो कैसे प्रकट होती हैं। तो यहाँ सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई मुझ में प्रेम नहीं है, श्रवण आदि भक्ति भी नहीं है। तो ये प्रेम और भक्ति तो ये बहुत ही ऊंची अवस्थाएं हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं आगे, भगवान का ध्यान करने वाला योग भी नहीं है। तो यहाँ ध्यान योग यानी कि अष्टांग योग की बात हो रही है कि अष्टांग योग में भगवान के रूप के ऊपर हृदय में ध्यान किया जाता है। तो भगवान का ध्यान करने वाला योग भी नहीं है। ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान मतलब जो निर्विशेष ब्रह्म है उसमें तदात्म्यता का, उससे एकाकार होने का जो ज्ञान है वो ज्ञान भी नहीं है। पुण्य कर्म करने का भी अवसर नहीं है। पुण्य कर्म से यहाँ आशय किस बात का है? वर्ण आश्रम में जो हम कर्तव्य कर्म करते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, उनके उनके बारे में क्या कह रहे हैं? न ही मैं किसी उत्तम कुल में जन्मा हूं, किंतु आप दीनहीनों के प्रति सबसे दयालु हो, भगवान के लिए कह रहे हैं। और यद्यपि मेरी कामनाएं अशुद्ध हैं, हे गोपीजन वल्लभ, यही जानकर आपको प्राप्त करने की आशा ही मुझे व्यथित कर रही है। तो सनातन गोस्वामी वास्तव में ये सब बातें विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं। वास्तव में बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं, भगवान का भाव उनको प्राप्त है, भगवान का प्रेम उनको प्राप्त है। लेकिन उस प्रेम अवस्था में, उस अवस्था में वे, जैसा कि हमने पहले चर्चा करी कि भाव में वास्तव में भक्त जो है वो मान शून्यता, मतलब उसको किसी मान सम्मान की आशा नहीं रह जाती। तो इसीलिए बड़ा अपने आप को दीनहीन यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए ये बात कह रहे हैं कि मुझ में कोई भी गुण नहीं है, लेकिन आशा है अभी भी कि मैं आपको प्राप्त कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि जो दीनहीन होते हैं भगवान उनके प्रति विशेष रूप से कृपा करते हैं। तो ये आशा अभी भी मेरे अंदर है। और ये आशा है, आशा मतलब मुझे, जब हमारे अंदर कोई आशा होती है तो आशा हमें
व्यथित करती है। व्यथित मतलब जब तक हमें किसी वो वस्तु, जिस वस्तु की हम आशा कर रहे हैं, जब हमें वो वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती जब तक, तो हमें आशाएं जो है, हमारी मनोकामनाएं जो है, वो हमें व्यथित करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यही जानकर आपको प्राप्त करने की आशा ही मुझे व्यथित कर रही है। तो ये भाव भक्ति में व्यक्ति कैसे आशा बंद होता है, कैसे उसे इस बात का दृढ़ विश्वास होता है कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी। तो इस श्लोक में व्यक्त योग्यता की कमी केवल विनम्रता की अभिव्यक्ति है। तो सनातन गोस्वामी, ऐसा नहीं है कि वो उनमें प्रेम नहीं है या वो उस भगवान की कथा श्रवण नहीं करते हैं। और यहाँ योग, अष्टांग योग, ज्ञान और कर्म की जो सब बातें हो रही हैं, वास्तव में भक्ति के संबंध में ही हो रही हैं। भक्ति के ओर ले जाने के परिप्रेक्ष्य में ही ये सब बातें हो रही हैं। तो इन सब बातों को सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आपके आप मुझ पर कृपा करेंगे, आपकी मुझे प्राप्ति होगी, यही आशा जो है मुझे व्यथित कर रही है। तो ये उदाहरण दे रहे हैं आशा बंध का। समुत्कंठा, उत्सुकता। उत्सुकता की परिभाषा क्या है? भगवान की सेवा के लिए तीव्र लोभ व उत्सुकता होना। कंठ, कंठ का क्या अर्थ है निधि जी? कंठ किसको बोलते हैं? कंठ मतलब क्या? गला। गला। उत्कंठा, उत्कंठा मतलब जब हम गले को ऊपर कर लेते हैं। उत मतलब ऊपर। तो आपने पहले के समय में आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जिससे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, मान लीजिए वो व्यक्ति आपके घर पे आने वाला है, तो आप जो है बार बार अपना कंठ जो है ऊपर उठाकर देखेंगे कि वो आया तो नहीं आया। आप खिड़की के पास जाएंगे और ऊपर उठकर ऐसे देखेंगे कि वो कहीं आ तो नहीं रहा है। उत्कंठा। तो इस संस्कृत शब्द को इस तरह से बनाया गया, उत्कंठा। तो भगवान की सेवा के लिए तीव्र लोभ व उत्सुकता होना, इसको उत्कंठा कहा गया है। पढ़े माता जी यहाँ से बिल्व मंगल ठाकुर का उदाहरण। बिल्व मंगल ठाकुर का उदाहरण। मैं वृंदावन के उस बालक का दर्शन पाने के लिए उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जिसका शारीरिक सौंदर्य सारे विश्व को मोहित करने वाला है, जिसके नेत्र श्याम भौं से बद्ध और कमल दल की भांति फैले हुए रहते हैं, और जो निरंतर अपने भक्तों पर उत्सुकता पूर्वक दृष्टिपात करते रहते हैं, अतएव इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। उनके नेत्रों की पलकें गहन हैं, उनके होठ ताम्रवर्णी हैं, तथा इन होठों पर रखी बांसुरी से ध्वनि निकलती है, जो मनुष्य को मदांध हाथी से भी अधिक उन्मत्त बना देती है। मैं उनका दर्शन वृंदावन में उत्सुकता से करना चाहता हूँ। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको इतना सुख देने वाला हो, जिसका शारीरिक सौंदर्य सारे विश्व को मोहित करने वाला है। अब शारीरिक सौंदर्य विश्व को मोहित करने वाला, इसका उदाहरण यदि किसी को समझाया जाए तो ऐसे जैसे मान लीजिए कोई फिल्म स्टार है जो बहुत सौंदर्यपूर्ण है, कोई अभिनेत्री है या कोई अभिनेता है जिसका शारीरिक सौंदर्य बड़ा अच्छा है, जो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो आपको मान लीजिए पता लगे कि भाई वो आपके शहर में, आपके प्रांत में, आपके नगर में, आपकी कॉलोनी में आया हुआ है, तो आपको उसको देखने की उत्कंठा होगी कि नहीं होगी? और फिर जिसके नेत्र श्याम भौहों से बद्ध कमल दल की भांति फैले हुए रहते हैं, जो निरंतर अपने भक्तों पर उत्सुकता पूर्वक दृष्टिपात करते रहते हैं। तो ये भगवान जो है जब अपने भक्तों के लिए देखने के लिए उत्साहित होते हैं, लालायित होते हैं, तो इस प्रकार से अपने नेत्रों को इधर उधर दौड़ाते हैं, हिलते डुलते रहते हैं भक्तों को देखने के लिए। तो ये उस बात का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उनके नेत्रों की पलकें गहन है, बड़ी पलकें जो जैसे नेत्रों में जो, आंखों में जो पलकें होती हैं, बड़ी गहन है, मतलब बड़ी डेंस हैं। उनके होंठ ताम्रवर्णी है, तथा इन होठों पर रखी बांसुरी से ध्वनि निकलती है, जो मनुष्य को मदांध हाथी से भी अधिक उन्मत्त बना देती है। तो मान लीजिए कोई बहुत सुरीला गायक, कोई बहुत सुरीला गायन करने वाला कोई व्यक्ति यदि आपके शहर में हो, तो आप उसको मिलने के लिए, आपको उसको गायन सुनने के लिए आपके हृदय के अंदर उत्कंठा होगी। तो बहुत सुंदर हो तो उत्कंठा होगी। तो मैं उनका दर्शन वृंदावन में उत्सुकता से करना चाहता हूं। तो ये बिल्व मंगल ठाकुर की रचना है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कृष्ण कर्णामृत। इस पुस्तक में उन्होंने भगवान के जो उच्च कोटि के जो भक्त हैं, उनके हृदय की भावनाओं को अनेक अनेक संस्कृत श्लोकों के माध्यम से प्रकट किया है। बड़ी सुंदर पुस्तक है।
ऐसा लोग बताते हैं। बिल्व मंगल ठाकुर का उदाहरण। तो ये जो बहुत भगवान के पहुंचे हुए भक्त हैं, जैसे बिल्व मंगल ठाकुर, उनकी यहाँ भावना को यहाँ पर बताया गया है। भगवान की सेवा के लिए तीव्र लोभ या उत्सुकता होना। पढ़े माता जी ये बिंदु जो नीचे लिखा है। यह उत्सुकता कृष्ण भावनामृत में सफलता प्राप्त करने का मूल्य है। हाँ, तो ये जो उत्सुकता है कृष्ण भक्ति में सफलता प्राप्त करने का मूल्य है। सफलता प्राप्त करने का मूल्य अर्थात अगर हमें कृष्ण भक्ति में सफलता चाहिए है तो हमारे अंदर इस प्रकार की उत्कंठा होनी चाहिए। मान लीजिए इस श्रेणी की उत्कंठा ना हो, लेकिन कुछ तो हो, कुछ तो डिजायर, कुछ तो एक उत्सुकता, ईगरनेस है हमारे हृदय के अंदर हो कि भाई हाँ हमें ये चाहिए। अगला पढ़ेंगे 8वां, नाम गाने सदा रुचि, यानी कि भगवान नाम कीर्तन में रुचि। तो ये प्रीति माता जी ने जब उनसे सूची के बारे में पूछा हमने, तो उन्होंने इसका वर्णन किया था कि भाई भगवान के कीर्तन करने में उसका वास्तव में रुचि होती है। पढ़िए माता जी यहाँ पर। राधा रानी की एक सखी कहती हैं, हे गोविंद, अब राजा वृषभानु की पुत्री नेत्रों से मकरंद रूपी अश्रुपात कर रही हैं और वह आपके पवित्र नाम कृष्ण कृष्ण का मधुर कंठ से उत्सुकता से उच्चारण कर रही हैं। हाँ, अब यहाँ देखिए, जब उत्कंठा होती है, जब वास्तव में किसी व्यक्ति से प्रेम होता है, तो हम उसका नाम जो है कितनी मधुरता से लेना पसंद करते हैं, कितनी उत्कंठा से लेना पसंद करते हैं, कितना भावना से, कितना सुंदरता से उसका नाम लेना पसंद करते हैं। देखिए उसका उदाहरण आपको यहाँ इस कृष्ण करणामृत जो पुस्तक बिल्व मंगल ठाकुर जी ने लिखी है उससे मिलता है। हे गोविंद, अब राजा वृषभानु की पुत्री, ये कौन है? राधा रानी, नेत्रों से मकरंद रूपी अश्रुपात कर रही हैं। मकरंद रूपी है, वो नाम ले रही हैं, प्रेम में नाम ले रही हैं, विरह में नाम ले रही हैं। और विरह में जब नाम ले रही हैं तो आंखों से आंसू आंसू आ रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और आंसुओं की जो वर्णन किया गया कैसा है? मकरंद। मकरंद मतलब जिसे आप कहते हैं शहद, हनी। मकरंद रूपी अश्रुपात कर रही हैं और वह आपके पवित्र नाम कृष्ण कृष्ण का मधुर कंठ से उत्सुकता से उच्चारण कर रही हैं। मधुर कंठ, कृष्ण कृष्ण। मैं तो उस बात को अभिनय से भी नहीं व्यक्त कर सकता हूं, मतलब इतना मधुरता से, क्योंकि वो हृदय में उस प्रकार का भाव नहीं है। लेकिन राधा रानी के हृदय के अंदर वो जितना प्रेम है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कैसे मधुर कंठ से मकरंद रूपी अश्रुपात कर रही है। तो ये देखें यहाँ, नाम गाने सदा रुचि है। तो इतनी रुचि जो है वो उस व्यक्ति, उस भाव भक्ति प्राप्त व्यक्ति के अंदर होती है। 8वां, तद गुणाख्याने आसक्ति, श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का वर्णन करने की उत्सुकता। पढ़े माता जी यहाँ से। कामदेव के गुणों से युक्त उस युवा कृष्ण ने, जो मधुरता से भी मधुर है और अत्यंत चंचल है, मेरा हृदय चुरा लिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरा हृदय चुरा लिया है। हृदय चुरा लिया है मतलब तीव्र प्रेम की अवस्था है कि उसने हृदय चुरा लिया का मतलब क्या? मैं अपना हृदय उसको दे चुकी हूं। तो ऐसे व्यक्ति के गुणों का वर्णन करने की आसक्ति कितनी उस व्यक्ति के अंदर होगी, वो हमेशा उसकी बात करता रहेगा, हमेशा उसके बारे में चर्चा करता रहेगा, क्योंकि तीव्र प्रेम की भावना जो है उस व्यक्ति के मन में आ चुकी है। तो ये देखिए। हाँ, अगला पढ़िए माता जी यहाँ पर। कृष्ण कर्णामृत बिल्व मंगल ठाकुर द्वारा विरचित एक ग्रंथ है, जिसमें कृष्ण के विभिन्न उच्च भक्तों की भावनाओं का वर्णन किया गया है। हाँ, तो हमने यहाँ पर अभी तक ये जो 3 उदाहरण दिए हैं कृष्ण कर्णामृत से ही लिए हैं। ये 8वां, और ये देखिए ये 7वां भी कृष्ण कर्णामृत से था, और ये 6वां भी कृष्ण कर्णामृत से था। तो ये एक जो कृति है बिल्व मंगल ठाकुर जी द्वारा एक जो लिखी है कविताओं का संग्रह है, उसमें ये उच्च भक्तों की भावनाओं का वर्णन उन्होंने किया है। अंतिम जी, तद वसति स्थले प्रीति ही, कृष्ण की लीला स्थली में प्रीति। पढ़े। यहाँ पर गोपराज नंद का घर था। यहाँ शकट भंजन हुआ था। भव बंधन छेदनकारी होते हुए भी दामोदर यहाँ पर दामबद्ध हुए थे। इस प्रकार मथुरावासी वृद्ध व्यक्तियों के मुख से अमृत का पान करते हुए अपने वक्षस्थल को आनंदपूर्ण अश्रुओं से भिगोता हुआ मैं कब मथुरा मंडल में विचरण कर स्वयं को धन्य करूंगा। हाँ,
देखिए यहाँ पहली जो पंक्ति है ना, यहाँ पर पहले जो 3 वाक्य हैं, 1, 2 और 3, ये डबल इन्वर्टेड कोट्स में है, मतलब कॉमास में है। तो इसका क्या मतलब है? ये कोई वाक्य है जो कोई बोल रहा है। जैसे कोई गाइड है, आपको कोई व्यक्ति, आप मथुरा गए हैं, आपको वहां का कोई मथुरा वासी आपको गाइड कर रहा है, आपको बता रहा है कि जी यहाँ पर देखिए गोपराज नंद का घर था, यहाँ पर शकट भंजन हुआ था। शकट भंजन मतलब जो एक बैलगाड़ी में एक जो एक शकट आया था, मतलब जो एक गाड़ी आई थी, है, उसमें एक असुर जो था छुपा हुआ था, शक्टासुर। तो भगवान ने एक लात मारकर उस शकट को, उसका भंजन कर दिया था, उसको तोड़ दिया था। इस तरह से उन्होंने शकटासुर नामक असुर का वध कर दिया था। तो यहाँ शकट भंजन हुआ था, है। भव बंधन छेदकारी, छेदनकारी होते हुए भी, कि वो भगवान जो हमको या भक्तों को भव बंधन से छुटकारा देते हैं, है, वे दामोदर भगवान यहाँ पर दामबद्ध हुए थे। दामबद्ध मतलब दाम बोलते हैं रस्सी को। भव बंधन छेदनकारी होते हुए भी दामोदर भगवान यहाँ पर दामबद्ध हुए थे। तो ये अलग अलग स्थान दिखा रहा है। कोई गाइड जो है मथुरा में, आप मथुरा गए हैं और कोई गाइड आपको अलग अलग स्थान दिखा रहा है, तो ये है, इन बातों को याद कर रहा है ये भक्त। वो क्या कह रहा है? इस प्रकार मथुरा वासी वृद्ध व्यक्तियों के मुख से अमृत का पान करते हुए अपने वक्ष स्थल को आनंद पूर्ण अश्रुओं से भुगता हुआ। तो ये व्यक्ति इस गाइड की बातें सुन रहा है कि जी यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर कृष्ण ने ये किया था। ऐसे अमृतमयी बातों का वो वर्णन सुन रहा है, और इन बातों का वर्णन सुनते सुनते उसकी आंखों से अश्रु धारा बह रही है। आनंद पूर्ण अश्रुओं को भिगोता हुआ मैं कब मथुरा मंडल में विचरण कर स्वयं को धन्य करूंगा। तो ये देखिए, ये उस व्यक्ति की इच्छा है, उसकी व्यक्ति की मन की भावना है कि मुझे कब ऐसा समय मिलेगा कि जब मैं मथुरा जाऊंगा और कोई वृद्ध मथुरावासी मुझे मथुरा में घुमाएगा, बताएगा कि यहाँ ऐसा हुआ था। और जब वो मुझे बताएगा तो मेरी आंखों से अश्रु की धारा बहेगी, जो मेरी छाती को गीला कर देगी, और मैं उस अमृत का पान करूंगा। तो मैं ऐसा धन्य होऊंगा, ऐसा समय मेरे जीवन में कब आएगा। तो ये ऐसे जो भाव विकसित जिसका व्यक्ति का हो चुका है, जिसके हृदय में भगवान की कृपा आ चुकी है, तो उसका लक्षण है ये कृष्ण की लीला स्थली में प्रीति। तो ये प्रीति देखिए यहाँ पर, यहाँ पर बताई गई है इस श्लोक के द्वारा। तो यही था आज की कक्षा का मूल विषय। आशा है समझ में आया होगा। हाँ, भक्ति सामृत सिंधु की जय, शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय, शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय। कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है आपकी, तो हम प्रश्न कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दंडवत गुरु जी। दंडवत प्रभु जी, दंडवत जी, बताइए। बड़ा आनंद आया जी, बहुत अच्छा लगा जी धन्यवाद। नहीं, अच्छा जी, धन्यवाद। कुछ मन में आया कि इसको 3 शब्दों में बोल सकूं तो। हाँ बताइए। सिमरन, सेवा, जी सत्संग। जी जी जी, वो हमें याद हो गई आपकी। आप हर बार हमें बताते हैं। तो सिमरन सेवा सत्संग, 3S, 3 हाँ स, जी 3 स, जी सिमरन जी सेवा सत्संग। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद जी। थैंक यू गुरु जी, हाँ जी, कृपा बनी रहे जी जी। धन्यवाद जी। चलिए, अन्य तब कोई तक प्रश्न, अन्य कोई टिप्पणी? चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो कक्षा को यहीं विश्राम देंगे। थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि आरंभ में हमने थोड़ा आपको व्यथित किया अपने प्रश्नों से। आशा है लाभदायक रहा होगा। नहीं, वो भी बहुत जरूरी रहा प्रभु जी। अच्छा, चलिए रिवीजन रिवीजन अच्छा हो गया। चलिए, धन्यवाद। चलिए, फिर अगली कक्षा में पुनः आइएगा। अध्याय 18 को पूरा करेंगे, बाकी जो बचा जो शेष विषय है उसको समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे थैंक यू जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। हरे कृष्ण हरे सत्संग तो कृष्णा, हरे सब कृष्णा प्रभु जी को जी।